दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के यमुना के इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है। जी हां, आप पूरी खबर देखेंगे तो यह मसला समझ जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल दी है। अब तक विपक्षी यमुना के किनारे होने वाले अवैध रेत खनन को लेकर सवाल उठाते थे, लेकिन अब दिल्ली की भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना किनारे होने वाले अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। जी हां, एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवैध रेत खनन रोकने की गुजारिश की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा के पास यूपी में होने वाले अवैध रेत खनन के कारण नदी को नुकसान भी हो रहा है और बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण मसले पर आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली सीमा के पास उत्तर प्रदेश के इलाकों में अवैध रेत खनन हो रहा है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं। कई बार विपक्ष भी इस तरह के सवाल उठाता रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक आरोप बताकर सिरे से खारिज कर दिया जाता था। लेकिन अब दिल्ली की बीजेपी सरकार ने ही उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बाकायदा पत्र लिखकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस अवैध रेत खनन पर रोक लगवाने के लिए कदम उठाने की गुहार लगाई है। इस पत्र में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा है कि दिल्ली और यूपी की सीमा से सटे यमुना के क्षेत्रों में अवैध रेत खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। अवैध रेत खनन के कारण नदी के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और सीरियस यानी गंभीर इकोलॉजिकल नुकसान भी हो रहा है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने इस पत्र में इसे गंभीर मसला बताते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की चिंताओं से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत करवाया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में योगी आदित्यनाथ को यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की विस्तार से जानकारी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का यह भी कहना है कि यह अवैध रेत खनन गंभीर इकोलॉजिकल क्षति का कारण बन रहा है, जो भविष्य में यमुना के लिए बहुत गंभीर होगा और परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसके साथ साथ यमुना के किनारे रहने वाली बड़ी आबादी भी इस बदलाव से प्रभावित होगी। दिल्ली सीएम के मुताबिक ये दो राज्यों यानी अंतरराज्यीय प्रकृति का मुद्दा है, इसलिए इस अवैध रेत खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच एक समन्वित और संयुक्त प्रवर्तन तंत्र की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यूपी सीएम को जानकारी दी है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी लगातार यमुना में अवैध रेत खनन पर चिंता व्यक्त करता रहा है। एनजीटी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि यह अवैध रेत खनन कई प्रकार के दुष्प्रभाव ला रहा है, लिहाजा इस पर रोक लगाना जरूरी है। यानी आप समझिए कि एनजीटी के बार बार कहने के बावजूद यह अवैध रेत खनन नहीं रुक पा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के मुताबिक एनजीटी इस मसले पर पहले ही तत्काल विनियामक प्रवर्तन यानी रेगुलेटरी एनफोर्समेंट और अंतरराज्यीय समन्वय की जरूरत पर बल दे चुका है। मुख्यमंत्री ने यह विश्वास जरूर व्यक्त किया है कि आपके यानी योगी आदित्यनाथ के सहयोग से वो इस समस्या का प्रभावी समाधान निकाल सकेंगे। रेखा गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि वो अपने अफसरों को इस मसले पर जॉइंट इंटर स्टेट डीमार्केशन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें, ताकि दोनों राज्यों के प्रशासन के मिले जुले प्रयासों से क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सके। यह भी कहा गया है कि इस मसले पर दिल्ली के आला अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया है, यानी दिल्ली के बड़े अफसरों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बताया है कि वे उत्तर प्रदेश के संबंधित क्षेत्रों के आला अफसरों से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं
और उन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन का संकट बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आने वाले अधिकार क्षेत्र और उसके आसपास अफसरों के मुताबिक पर्यावरण मापदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए इन गतिविधियों में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को मोड़ना, नदी के तल में हेरफेर करना शामिल है, जिससे अपूरणीय इकोलॉजिकल क्षति हो रही है, जो जान माल की हानि का गंभीर कारण बन सकता है। अफसरों का कहना है कि इसके चलते दोनों राज्यों के बीच क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यानी आप मूल समझिए कि इस पत्र में जो अफसरों ने रेखा गुप्ता को बताया है, उसके मुताबिक दिल्ली के अफसरों के बार बार कहने के बावजूद कोई कदम यूपी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के इस पत्र और पत्र के फैसले की जानकारी देते हुए मीडिया को उसकी रिलीज भी जारी करना यह दिखाता है कि अवैध रेत खनन कितनी गंभीर समस्या बन गया है। ऐसी स्थिति हरियाणा की तरफ भी दिखाई देती है। अभी 10 जून को अखबारों में खबर छपी थी कि हरियाणा में खनन माफिया ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। अवैध रेत खनन के काम को अंजाम देने के लिए यमुना नदी के बीच में ही मिट्टी का अवैध पूर्व बना डाला, ताकि रेत की चोरी करने के लिए उनके आने जाने में सहूलियत हो सके। यानी जब वो यमुना के तट से रेत की चोरी करे तो आने जाने के लिए उस पुल से गुजर सके। 28 मई को एक खबर छपी थी कि हरियाणा के सोनीपत में असनपुर गांव में तो रेत माफिया ने यमुना का प्रवाह ही मोड़ दिया। यानी यमुना जिस तरफ से बहती थी उसका रास्ता ही बदल दिया गया। सरेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने 4 दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि अगर रेत के अवैध खूनी माफियाओं को समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा हरित प्रदेश बंजर प्रदेश बनकर रह जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आप रणदीप सुरजेवाला की बात सुनते जाइए। नमस्कार साथियों, हरियाणा की नायब सैनी सरकार का नाम बदलकर अब माइनिंग माफिया सरकार रख देना चाहिए, क्योंकि आए दिन नायब सैनी सरकार में जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पठार, उन सब का माइन माफिया के द्वारा दोहन हो रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। मैंने कई बार सबूतों के साथ खनन माफियाओं के साथ सैनी सरकार के गठजोड़ का खुलासा किया है, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी नायब सैनी सरकार, भाजपा सरकार पहले की तरह और ज्यादा जोर से हमारे जल, जंगल, जमीन को लूटने और प्राकृतिक संसाधनों की लूट और खसूट में जुटी है। अभी का वाकया नूह का है, जहां भाजपा सरकार की शह पर पहाड़ माफियाओं ने एक बार फिर अरावली के एक बड़े हिस्से को बम लगाकर विस्फोट से उड़ा दिया है। आप इससे जुड़ी खबरों को जरा गौर से देखिए। नूह में खनन माफिया ने अरावली पर विस्फोट कर तोड़ दिया पहाड़। खनन माफिया ने पथराली में अरावली पहाड़ को विस्फोट कर गिराया, विस्फोट कर अरावली के हिस्से को गिराया। शुक्रवार को राजस्थान की तरफ से हरियाणा के पथराली गांव के पहाड़ी को अपने क्षेत्र में गिराया। खनन माफिया का खेल समझिए। पहाड़ हरियाणा के हिस्से में था, उसे इस अंदाज से विस्फोट करके गिराया गया कि उसका मलबा राजस्थान के क्षेत्र में गिरे। पहाड़ माफियाओं और नायब सैनी सरकार की साजिशों और तिकड़मी दिमाग का आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा मुकदमा कहीं दर्ज करेंगे, पूरा मामला रफा दफा, सारा पत्थर खा लिया और मामला सफा चट। वैसे हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह भाजपा की सरकार राजस्थान और हरियाणा में मिलकर इस सारे
अरावली के में विस्फोट कर वहां के पत्थर के दोहन को इंतजाम देते हैं, और दिल्ली की गद्दी पर तो साक्षात बीजेपी के पुरोधा पुरुष मोदी जी विराजमान हैं। लेकिन बात वही पुराने वाली है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और लगता है कि यहां तो पहाड़ चोरी के सैया सरकार खुद चोरी के माल में हिस्सेदारी वसूल रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि पहाड़ चोरों को मोर कौन बनाएगा? कौन उन्हें हरियाणा का हक लूटने से रोकेगा? कौन उन्हें हरित प्रदेश हरियाणा को बंजर बनाने से रोकेगा? ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं। ये कुछ सवाल आ ही रहे थे कि अब आप आज की खबरें और देख लीजिए। खबर है, माफिया ने बेलगढ़ में खोदा यमुना पर बना बांध, पानी आने पर खनन विभाग खानापूर्ति में लगा। यानी अब जो यमुना में बाढ़ आई है वो इसलिए है कि पूरे माफिया ने वो बांध को ही खोद दिया और उसे खा गए और अब खानापूर्ति में लगे हैं। यमुना में एक और खबर देखिए, यमुना में नियमों को ताक पर रखकर खोद दिए 50-50 फुट गहरे खदान, पानी ने दिखाई ताकत। आज जो हरियाणा में यमुना में बाढ़ आई है, 3 लोग मर गए हैं, हरियाणा के लोग जो हैं वो सह रहे हैं, उसका वो क्यों हो रहा है? इसलिए कि पूरी यमुना नगर से लेकर और नूह तक इन्होंने सारा खोदकर उसको लूट लिया। कहीं पहाड़ लूटते हैं, कहीं नदियां लूटते हैं। साथियों, इन सवालों पर ठंडे दिमाग से सोच विचार कीजिए। हरियाणा के प्राकृतिक संसाधनों की लूट का मसला केवल आज का नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों का भी है, हरियाणा के नौजवानों का भी है। हरियाणा के लोगों, हरियाणा वासियों, हरियाणा के मालिकों, सरदारों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, छोड़ दीजिए ना जात के बंधन को। आप सब सुर में सुर मिलाकर हरियाणा सरकार से ये 3 मांग कीजिए। पहली, सैनी सरकार, नायब सैनी जी, अरावली में हुए इस विस्फोट की न्यायिक जांच करवाएं। यमुना में हो रहे इस दोहन की, जिससे पूरा यमुना नगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल डूबा पड़ा है, उसको इस न्यायिक जांच में शामिल करें। दूसरा, इस बात की विशेष तौर पर जांच हो कि कौन से राजनीतिक सफेदपोश सत्ता में बैठे हैं, जिनकी शह पर पहाड़ माफिया अरावली से यमुना तक सबके सीने को छलनी कर रहे हैं। तीसरा, नायब सैनी सरकार अब तक पहाड़ माफियाओं के साथ खिलाफ हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करे, यानी जनता के सामने रखे, तो पता चलेगा कि सैया कोतवाल हैं। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी राज में पिछले 5 साल में अरावली लूट के 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यमुना नगर में से लेकर और करनाल, पानीपत तक, फरीदाबाद तक दोहन के 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन नायब सैनी सरकार ने आज तक एक भी पहाड़ माफिया, एक भी नदी माफिया को कसूरवार नहीं ठहराया, एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। खास बात यह है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर अरावली पर खनन या विस्फोट पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर आए दिन बम से उड़ा देते हैं। दोस्तों, साथियों, हरियाणा के भाइयों बहनों, इस पूरे मामले का कड़वा सच ये भी है कि अरावली हो या यमुना नदी, उसके सीने को छलनी करने वाले खनन माफिया नहीं, खून माफिया हैं। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि उसकी गद्दी पर बैठी भाजपा सरकार उन खून माफियों के लिए लाल कालीन बिछा रही है। अब भी हम नहीं जागे तो फिर वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई थी। जाग जाइए हरियाणा के भाइयों बहनों, सवाल पूछिए और नायब सैनी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।
है।